students, and welcome back to my channel Sing Creation Education. As you all know that only few days are left for your board examination, तो इस टाइम पर हर एक स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स उन्हें चाहिए होते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करें, किस तरह से इन लास्ट फ्यू डेज के प्रेशर को हैंडल किया जाए कि अपने एग्जामिनेशन में वो अपना बेस्ट दे सके, अपने प्रिपरेशन पर किसी भी तरीके का इफेक्ट ना पड़ने दे। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीटली गाइड करने वाली हूँ कि कैसे आपको इन लास्ट के 5 to 6 डेज में अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाना है और कंप्लीटली आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बना के अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और जो मैं आपसे कहूँगी उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपके लिए इस तरीके की काफ़ी और ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ इन फ्यूचर, जो आपको आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढने से पहले ये जानना कि आपको आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या दिक्कत आ रही है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप जो भी याद करते हो वो आप भूल जा रहे हो। कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, चाहे आपने उन कंसेप्ट को लास्ट 1 ईयर में पढ़ा है, चाहे आपने उसे लास्ट 1 मंथ में पढ़ा है, या फिर आपने उस कंसेप्ट को कल पढ़ा है, ठीक है, आप जैसे ही कॉपी को बंद करते हो उसे आप भूल जा रहे हो। तो गाइस ये चीज आप इतना याद रखो, हर एक स्टूडेंट में कॉमन है। इनफैक्ट जब मैंने भी अपनी पढ़ाई की थी तब भी और अभी भी जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जो मैंने पढ़ा अगर मैंने नोटबुक बंद की है तो क्या होता है, मैं उसे भूलने लगती हूँ इन द सेंस मुझे वो चीजें रिकॉल नहीं होती हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है ना, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, हम क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे होते हैं, तब हमें वो चीजें जरूर याद आ जाती हैं। तो ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको कुछ याद नहीं हुआ है। अगर आप एक बार भी किसी चीज को पढ़ते हो ना तो उसका 10 से 20% तो आपके माइंड में वैसे ही चला जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर है, ये देखो सबके अंदर कॉमन है, तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप कंसेप्ट भूल भी रहे हो तो कोई बात नहीं, वो सबके अंदर कॉमन है। आप अपने कंसेप्ट्स को सिर्फ एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वो तरीका क्या है कि उन्हें रिकॉल किया करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया करो। रिवीजन इज द की, रिवीजन यहां पर की है। अगर आप भूल रहे हो वापस से रिवाइज करो, वापस से उसको पढ़ो, आपको वो चीज अराउंड 70 से 80% रिवीजन के थ्रू ही याद होगी। उसके बाद यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। जब आपको याद नहीं आती है ना काफी सारी चीजें, तो आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो। अगर आपने किसी बुक को खोला, उसका 4th क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आपको लगता है कि आपको पूरा चैप्टर ही नहीं आता। नहीं, अगर आप बिना पढ़े या फिर सिर्फ 1 से 2 बार पढ़े आपने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए तो ऑब्वियस है ये एमसीक्यूज हैं, ये डेप्थ में आते हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आपका कॉन्फिडेंस जरूर गिरेगा। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, आप कंप्लीट चैप्टर को पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज को लगाओ। नाउ काफी सारे बच्चे जो है उनके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम इतने सारे एमसीक्यू कहां से करें, या फिर कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, कौन। देखो सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है, जो आप तुक्के सीखते हो ना कि इसका 1 कर देंगे, इसका 2nd कर देंगे, वो गलत होते हैं, वो गलत ट्रिक्स होती हैं। लेकिन सही ट्रिक क्या होती है कि आप जैसे ही एक कंप्लीट चैप्टर को पढ़ते हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर कर लो अटेम्प्ट। वही आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि इस चीज का जरूर ध्यान रखा करो कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है हवाबाजी में आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर गए जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है बोर्ड से, ठीक है। सो उसके बाद थर्ड है नॉट एबल टू मेमोराइज कंसेप्ट। नहीं याद कर पा रहे हो, रिविजन करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स के थ्रू याद करो, लेकिन उन्हें याद करने की कोशिश करो। इट्स जस्ट अ फियर बिफोर द एग्जाम। आप अगर सोच रहे हो कि आप भूल रहे हो चीजों को, तो वो आपका एक डर है आपके मन में,
जिसकी वजह से आपको चीजें याद नहीं आ रही हैं, उस डर को हटाओ। इट इज वेरी कॉमन अमंग द स्टूडेंट्स। नाउ आपको कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन करनी है, फिर उसकी एमसीक्यू करनी है। एमसीक्यूज करने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हूँ। मैं आप लोगों को अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस में आपकी एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगी, प्लस कंसेप्ट की रिवीजन भी करवाऊंगी। हर एक चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ विद एमसीक्यू। मैं आपको चैप्टर भी समझाऊंगी, शॉर्ट रिवीजन क्रैश कोर्स आप कह लो, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी करवाऊंगी बायोलॉजी के। तो इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप इसमें एनरोल कर लो, प्लस मुझे फॉलो जरूर कर लेना अनअकैडमी पर, क्योंकि वहां पर आप लोगों को फॉलो करने के बाद मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है और वो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसे इस क्लास को अटेंड करना है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ऐसा करते करते हम सारे 4 से 5 चैप्टर जो हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे विद एमसीक्यू, ताकि आपका बायो का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लास जो है वो 26 नवंबर को है, रात 8 बजे। ओके, नाउ अनअकैडमी पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका एक टॉपिक वाइज डीपीपी मिलने वाला यूनिक है, जिसके अंदर 30 मिनट्स आपको मिलेंगे फॉर 30 क्वेश्चंस। हर मंडे से थर्सडे को आपके यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो कराए जा रहे हैं। 8 नवंबर से हर शाम को 7 बजे आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो फ्री में बाय यूजिंग द कोड सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। इस कोड का यूज करके आप फ्री में इस नंबर ऑफ एमसीक्यूज के लिए आप एनरोल कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, आप जितने एमसीक्यू आपको मैं कराऊंगी उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं रहेगा जिसके एमसीक्यूज आपने ना किए हो। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है, देन यू कैन ऑल्सो आस्क अ डाउट एट अनअकैडमी। अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हो। सिर्फ आपको मेरा कोड यूज करना होगा, सिंह क्रिएशन एजुकेशन, देन आप मुझसे बाकी टीचर्स से अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, you will get various videos, you will get homework, you will get exact matches and questions। आपको जो questions देखने को मिल रहे हैं, जिन questions पे आपको डाउट है, उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर 2 टाइप्स के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उस लिंक पर क्लिक करो और मेरी क्लास को ज्वाइन कर लेना। लाइव आपको पढ़ाऊंगी, लाइव डाउट्स को सॉल्व करूंगी, लाइव ही कंसेप्ट को समझाऊंगी। ओके, और जो नीट के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के लिए, उनको भी मैं प्रिपेयर कराती हूँ। प्लस 2023 के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कोर्स जो है स्टार्ट कर दिया गया है अनअकैडमी के द्वारा। रैपिड रिवीजन ऑफ 12th, रैपिड रिवीजन ऑफ 12th और 11th इन क्लासेस के लिए, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इनके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा जो बच्चे टर्म 1 के एमसीक्यू, जिनको मेरी लाइव क्लासेस नहीं मिलती हैं या फिर वो मिस कर देते हैं लाइव क्लासेस को, और वो ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, बेसिक एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जहाँ पर सिर्फ आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे। डेली आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इस प्लेलिस्ट को हर बच्चे को जाकर देखना है अगर वो चाहते हैं उनका स्कोर इंक्रीज हो। ठीक है, टर्म 1 में आप कितना भी कर लो, टर्म 1 के अंदर अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपकी जो परफॉर्मेंस है टर्म 2 के अकॉर्डिंग सिर्फ 70% मार्क्स ही आप ला पाओगे। तो इस एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे दी है आपको, उसको जरूर देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके बाद जो आपको गलतियां अभी नहीं करनी है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। इन 4 से 5 दिनों के अंदर आपको पैनिक नहीं करना है। आप पैनिक करोगे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप सोचते रह जाओगे कि यार मेरे फ्रेंड ने तो इतना पढ़ लिया होगा, मैंने नहीं पढ़ा, या फिर मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ है, मेरा वो एमसीक्यू सीरीज नहीं हुआ है। नहीं, जो नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, वो जब तक आप करोगे नहीं वो होगा भी नहीं। कोई भी चीज अगर आपने नहीं की है, कोई चैप्टर नहीं किया, उसे अभी उठाओ और करना शुरू करो। कुछ ना से कुछ होना बेहतर होता है। ठीक है, रिवीजन सीरीज करो, जो मैंने आपको भी बताया। जिस रिवीजन सीरीज की मैं बात कर रही हूँ वो मैं आपको खुद करवा रही हूँ, स्पेशली बायोलॉजी के लिए तो मैं आप लोगों को करवा ही रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी की लिंक भी गिवन है, प्लीज उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करो। डेली लाइव क्लासेस होंगी फ्रॉम 26 नवंबर टिल योर एग्जामिनेशन। ओके, सैम्पल पेपर्स, कुछ बच्चे होते हैं सैम्पल पेपर कुछ 1-2 सॉल्व किए उसके बाद छोड़ दिए। नहीं, सीबीएसई आपको सैम्पल पेपर क्यों दे रही है? सैम्पल पेपर यानी कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसी तरीके के सैम्पल क्वेश्चंस वो आपको दे रही है, तो आपको इन्हें जरूर करना चाहिए। फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ये नहीं कि थोड़ा सा इस चैप्टर का पढ़ लेता हूँ, थोड़ा उस चैप्टर का पढ़ लेता हूँ। नहीं,
जो आपने आज पढ़ना है, जो चैप्टर आज कंप्लीट करना है वो आज ही कंप्लीट करना है। और आपका जो टाइम टेबल है वो आपकी रिविजन, मैंने क्या कहा था, रिविजन इज द की, रिविजन के आसपास ही घूमना चाहिए आपका टाइम टेबल। टारगेट बनाकर रखो कि आज इस सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट के अंदर इस चैप्टर के ये एमसीक्यूज मुझे कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से करोगे तभी आप एक अपने गोल को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज भटकते रह जाओगे, कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो आपका टाइम है ना, उसकी वैल्यू को समझो। जितना टाइम होता है उतना ही बच्चे आलस दिखाते हैं कि ठीक है कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपके पास अब टाइम ही बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फाइंड इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है और आपको स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क की जगह। स्मार्ट वर्क का मतलब एक चैप्टर उठाया, देखो 5 या 6 चैप्टर हैं, ठीक है, इनमें से क्या किया, एक चैप्टर उठाया, इसको आपने रिवीजन किया, उसके बाद रिवीजन करते के साथ ही आपने इसके एमसीक्यू कर लिए। मैं आपको सीक्वेंस वाइज कराऊंगी, जैसे पहले आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, फिर जेनेटिक्स के चैप्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने चैप्टर लिया, उसका रिवीजन किया, जैसे समझ लो आज रिवीजन किया, चलो कल एमसीक्यू लगा लो, या फिर आज ही लगा लो अगर टाइम है तो। इस तरीके से आपको टाइम का जो वैल्यू है उसको समझना होगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आप टर्म 2 के भरोसे बैठे हो कि मैं टर्म 2 में बहुत अच्छा करूंगा, टर्म 1 जैसा हो जाएगा, बिल्कुल मत सोचना। टर्म 2 में कितनी भी कोशिश कर लेना, फुल मार्क्स भी ले आना, तब भी 70% मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। इन लास्ट के दिनों में अपनी प्रिपरेशन खराब मत होने दो। आपकी प्रिपरेशन जैसी है उसे आप इम्प्रूव करो। यहाँ से अगर आप 70% प्रिपरेशन पे हो तो आप 85 पे, 90% पे भी अभी जा सकते हो, अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन को बेटर करो तो। क्योंकि ये जो लास्ट के 5 डेज 6 डेज होते हैं ना, ये आपकी प्रिपरेशन को अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं कि आपने जो बचा हुआ सिलेबस है उसको भी अच्छे से कर लो और रिवाइज भी कर लो। और खराब कैसे कर सकते हैं, अगर आप पैनिक कर गए, आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ना ध्यान देकर इस चीज पे ध्यान देने लगे कि मैं आखिर कैसे क्वेश्चंस करूंगा। नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन पहले पढ़ो तो सही, है ना। तो मेरी आप लोगों को यही एडवाइस थी इस पूरी वीडियो में। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगा हो कि मैंने आपकी हेल्प की है, मैंने आपको सही से समझाया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको लगता है आपका कोई डाउट है जो मैंने अब तक क्लियर नहीं किया है, इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को उन पर्टिकुलर डाउट्स का सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस की लिंक है, उस क्लास को जाकर ज्वाइन कर लेना। 26 नवंबर को मैं रात को 8 बजे लाइव आऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगी, ओके, ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। ओके, आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। विद दैट सेड, हैव अ गुड डे, बाय बाय।